सबसे पहले तो हम इस भूमि को प्रणाम करते हैं। बोली भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, प्रभु योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। आज हमारा 6 तारीख से पड़ोसी देश पाकिस्तान जो भारत के 27 पर्यटकों को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मार गिराए थे, उसके बाद 6 तारीख से भारत ने पाकिस्तान का जो मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान के कई शहर ध्वस्त हो गए, जल से भस्म हो गए, जल तक का उन्होंने दिक्कत हुआ। हमारे यहाँ से पानी बंद कर दिया गया, जिससे पीड़ित होकर के, और आज जब अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान स्वयं जा कर के उनसे रोने और गिड़ाने लगा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, भारत से आप कहिए कि वहाँ पर युद्ध विराम कर दे। संयुक्त राष्ट्र भारत और अमेरिका के जो राष्ट्रपति महोदय के कहने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी इनकी टीम ने जो भारत को युद्ध से विराम के लिए अभी समय दिए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि पाकिस्तान कभी भी झूठा है, ये कभी भी दगा दे सकता है। भारत के उच्च अधिकारियों और भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी द्वारा ये संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी धोखा दे सकता है। हम हरदम सतर्क रहेंगे और हरदम आगे बढ़ते रहेंगे। और हम इसी संदर्भ में सुना है चीन के कह रहा है कि पाकिस्तान का सहयोग कर। देखिए, चीन हरदम पाकिस्तान का सहयोग किया है। कल मैंने मीडिया में ये आया था कि हर देश इसका साथ छोड़ दिए हैं, लेकिन चीन कह रहा है कि मैं हर तरफ से सहयोग करूंगा, चाहे परमाणु बम का हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सेना का हो, सारा लेकर के हम सहयोग करेंगे। कहीं ऐसा नहीं तो नहीं है कि मतलब पाकिस्तान ने युद्ध विराम कराया है, जी जी, और उसके पास वेपन्स खत्म हो गए हों और चीन से वेपन जब तक मंगा कर ले, इकट्ठा कर ले और फिर कहीं हमला करने लगे। देखिए, ये जो है, ये एक ऐसा कौम है, ये एक ऐसा कौम है जो कि कभी भी दगा दे सकता है। चीन सहयोग कर रहा है, पीछे सहयोग कर रहा है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि चीन के द्वारा जो चाइना से जो भारत में सामान आता है, आयात निर्यात होता है, इसको भी बंद करने का काम करे भारत सरकार, क्योंकि उसकी जब आर्थिक जब कमज़ोर होगा तो सहयोग देने में नाकाम होगा। इसलिए आर्थिक सहयोग जरूर मजबूत इसका हो रहा है, जिसके कारण हम भारत में चाइना का सारे सामान को प्रतिबंध लगा करके अब भारत से अनुरोध करेंगे, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से और रक्षा मंत्री जी से महोदय से। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है, इसलिए आज ही भारत माता को आज हम लोग यहाँ पर पुष्पार्पण कर करके, पूजा पाठ कर करके और यहाँ पर तिरंगा लहरा करके, क्योंकि हमारे जो सैनिक थे, भारत के सैनिक, इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनको भी हम लोग सलाम दे करते हैं। और यहाँ पर शिव महापुराण का पाठ करेंगे और हवन यज्ञ करेंगे कि ठीक है, शांति की जहाँ बात आती है तहाँ हम लोग शांत हैं। भारत एक शांत देश है, धार्मिक देश है, अध्यात्म देश है, सांस्कृतिक का देश है, इसलिए हम लोग शांति की ही खोज करते हैं और शांति की तरह से हम रहना पसंद करते हैं। तो अभी पाकिस्तान तो समझ लीजिए एक तरह से अपनी हार मानी है जी, क्योंकि वो वहाँ पर गया, संयुक्त राष्ट्र से कहा कि विराम कराइए, तो विराम कराइए का मतलब उसके पास कोई वेपन्स नहीं है, तो इसका मतलब एक तरह से यही हुआ कि एक तरह से वो हार मान गया है। देखिए, पाकिस्तान पहले भी हार माना था, लेकिन जो चीन का जो सहयोग हो रहा था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज चीन का भी सहयोग, क्योंकि आर्थिक जब कहीं भी कमज़ोर होगा तो दूसरे देश को वो सहयोग नहीं करेगा, इसलिए चाइना का भी आर्थिक मजबूती अब कम होने जा रहा है और इसीलिए वो विराम कराया है 1 हफ्ता के लिए। तो ये भी हो सकता है कि चाइना वाले से वो वेपन्स ले ले, उसके पास वेपन्स आ जाए ज़्यादा। देखिए, चाइना फिर से वो युद्ध स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चाइना सहयोग करेगा
और चाइना से भारत का अभी संधि चल रही है, भारत का आयात निर्यात चल रहा है। जब भारत सरकार बंद करेगी, उसकी आर्थिक जब रूप से उसको कमज़ोर करेगी, तभी वो पाकिस्तान का सहयोग नहीं करेगा। नहीं तो अगर आर्थिक वह मजबूत होगा तो पाकिस्तान को मजबूत करेगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि यहाँ का जो है व्यापार इसे बंद करे चाइना से और हम पाकिस्तान को कमज़ोर करे। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान धोखा देगा। इसलिए हम सारे सेना के लोग और सारे हमारे जितने भी रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग सतर्क रहने की ज़रूरत है और भारत के सारे नागरिकों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कल युद्ध विराम का बात हो गया था, उसके बाद भी पाकिस्तान ने घातक हथियार छोड़ा जिसको हमारे भारतीय सैनिकों ने आसमान में ध्वस्त कर दिया। देखिए 3 बजे के आसपास में जब समझौता का जब समाचार आया तो उस वक्त समझौता हो गया था, लेकिन जब समझौता युद्ध विराम हुआ, लेकिन फिर धोखे से उसने जो है अपना रॉकेट लॉन्च किया और भारत के फिर सैनिकों ने उसे ध्वस्त किया। इससे ये मालूम चलता है कि ये कभी भी ये जो है धोखा आपको दे सकते हैं। उसको सीज फायर भी किया, सीज फायर में तो हमारे 2 जवान मारे गए। देखिए हमारे जवान जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ के जवान मारे जाते हैं, यही युद्ध का नियम है। हमारे जो जवान मारे गए हैं वो शहीद हुए हैं और उन शहीदों को हम लोग यहाँ नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी देते हैं उनको। लेकिन वो जब बोला कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं तो फिर सीज फायर का उल्लंघन कैसे किया? देखिए ये धोखेबाज है, आज से नहीं सदियों से